हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री लिमिटेड। आज स्टॉक कुछ 9.21% का एक अच्छा खासा ग्रोथ में क्लोजिंग दिखाया है। और क्यों इस स्टॉक को पिक कर रहे हैं, इसका क्या टेक्निकल रीज़न है, क्या ऐसा पैटर्न बना है, क्या ब्रेकआउट, क्या सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा इसका फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे कि अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो कोई ऐसे बेकार कंपनी में तो ट्रेड नहीं ले रहे हैं ना, कैसा फाइनेंशियल है, ये सब सारा कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और ज़्यादा डीप में एनालाइज नहीं करेंगे, बस ओवर ऊपर से हम लोग देख लेंगे फिगर्स कैसे हैं। तो ओवरऑल हम लोग को दिखता है कि जो सेक्टर का पी है वो 20.20 के आसपास में है और 12 ट्रेलिंग मंथ का पी भी 19.36 के आसपास में है। तो अप्रॉक्सीमेटली अपने सेक्टर के पी के आसपास में ही चल रहा है। मोरलेस अब हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% का एक अच्छा खासा रेवेन्यू का ग्रोथ दिख रहा है अगर आप पिछले साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल है। ठीक है, जो पहले 1075 करोड़ का आसपास में बनाता था, अब सिर्फ और सिर्फ 990 करोड़ के ही आसपास का रेवेन्यू बनाया है। उसी हिसाब से अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी एक 20% के आसपास का शार्प फॉल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो एक अच्छा खासा 25% से भी ऊपर का एक अच्छा खासा ग्रोथ है। ठीक है, मोर और लेस 81 करोड़ के आसपास का इस बार का इनका प्रॉफिट आया है। थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट पे जब जाएंगे तो हम लोग को दिखता है कि कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स घटे हैं सालों साल। पहले 128 करोड़ हुआ करता था, फिर 2022 में थोड़ा सा बढ़ा है और उसके बाद हम लोग का इस साल 369 करोड़ का ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स घटता है, आपका इंटरेस्ट उस पर कम लगता है और पैट इम्प्रूव होता है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा इसमें जो फाइनेंशियल्स आते हैं उसमें मजबूती आता है। ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे, वो 486 करोड़ के ही आसपास में है और उसके अगेंस्ट में एक अच्छा खासा हमारे पास रिजर्व्स है। तो ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कैश फ्लो देख लें, कैश फ्लो में हम लोग को दिखता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सालों साल थोड़ा सा कैश लेने में प्रॉब्लम आया है कंपनी को, और ये थोड़ा सा बुरा बात होता है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स एवरेज ही कहेंगे, एक क्वार्टर ख़राब गया है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो ठीक ठाक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रमोटर्स का होल्डिंग। पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं प्रमोटर्स। पहले 56.68% था, फिर 56.66 हुआ, फिर 56.63 हुआ, और ये बुरा बात होता है। एफ देखें, लेकिन एफ एक अच्छा खासा पिछले क्वार्टर से अच्छा खासा उठाया है माल इन्होंने। और डी भी नियर अबाउट थोड़ा सा बेचा ही है। तो ओवरऑल जो पब्लिक के पास आता है वो 31% के आसपास में आता है। और अगर पब्लिक के पास हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल 3-4% और अगर हटा दें तो 27% के आसपास का फ्री फ्लोट इस स्टॉक में बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा टेक्निकल रीज़न है इस वजह से हम लोग पिक किए हैं। तो देखिए, कंपनी कुछ एक आसपास में जब ट्रेड 370 के आसपास में ट्रेड करता था, तो एक हमारा तगड़ा रेसिस्टेंस था 374 के आसपास में। पहले भी कंपनी एक बार ऊपर जाकर रिजेक्ट होके वापस आया है, कुछ दिन इधर कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया और एक अच्छा खासा रैली दिया है। फिर एक डाउन नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, तो एक हमारा बॉटम कुछ 400 से 410 के आसपास का बनाते जा रहा था स्टॉक। और ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ही हमारा अर्निंग्स आया, जो कि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो अर्निंग्स थोड़ा सा बुरा आया था, उस वजह से स्टॉक जो 460 पे चल रहा था वो 420 के आसपास में आ गया। तो एक अच्छा खासा 10% के आसपास का फॉल आया। और उसके बाद एक ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लेके धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक ये पिनेंट पैटर्न भी इसको कह सकते हैं, और अगर कोई इसको बहुत दूर से काउंट करे तो एक अच्छा खासा फ्लैग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आपको फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, फ्लैग इधर बना, फिर एक प्रॉपर ऐसे फ्लैग है हमारा। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है फ्लैग में, आज एक हमारा तगड़ा ब्रेकआउट आया है 9.21% का, और स्टॉक कुछ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यही रीज़न है इसको हम लोग को पिक करने का स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब देख लेते हैं कि बाई हमें कहाँ पे करना है।
तो बाइंग हम लोग प्लान करेंगे कुछ यहाँ पे जब हल्का सा रीटेस्ट दे देगा 480 के आसपास में, तो एक अच्छा खासा हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना है तो हम लोग 460 को एक अच्छा खासा हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऑल्दो अगर आप इसमें थोड़ा सा मिड टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर इस ट्रेंड लाइन को एज ए स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टारगेट का। तो टारगेट के लिए हम लोग हाई से लो की तरफ हम लोग एक अच्छा खासा खींचेंगे फिबोनाची, और हम लोग को दिखता है कि जो हमारा टारगेट है वो 550, और 550 क्योंकि थोड़ा सा बहुत ऊपर हो जाता है तो एक हम लोग 520 के आसपास में ज़रूर बुक करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा ओवरऑल जो 520 है वो पहला टारगेट, और 550 हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है, और अल्टीमेट टारगेट हमारा 600 का रहने वाला है। तो जो भी स्विंग में इसमें मिड टर्म के लिए लेना चाहता है उसके लिए एसएल ये हो जाएगा, और अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो उसका एसएल ये हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टॉक हम लोग वहाँ पे देते रहते हैं जिस पे हम लोग वीडियो नहीं बना पाते, और सारा का सारा वहाँ पे हम स्टॉक पोस्ट कर देते हैं। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।